सुमित, जल्दी से एक चर्चा आपके साथ, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है, अब उसकी जितनी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर थी, अगर उसको डिफ्रीज कर देता है अमेरिका, तो ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड उनका, सैंक्शंस की मार लंबे वक्त से झेल रहे हैं। लेकिन हॉर्मूज को लेकर तो मामला अटका रहेगा कि वहां जहां पे इतने माइंस बिछे हुए हैं, वो खोल के आज से ही जहाज आराम से जा पाए वो, लेकिन एक सेफ पैसेज वो दे सकते हैं। देखिए, ईरान की तरफ से इस पूरी नेगोशिएशन में आने से पहले ही एक बात बहुत ज्यादा क्लियर कर दी गई थी कि पहले हमें ये ट्रस्ट दिलाया जाए कि आखिरकार अमेरिका सच में बातचीत करना भी चाहता है या फिर 2025 और 2026 फरवरी रिपीट करना चाहता है, यानी हमको दोबारा से ट्रैप में नेगोशिएशंस में फंसाया जाएगा, हम पर इतने टाइम के लिए, फिर उसके बाद हम पर अटैक कर दिया जाएगा। और इसी वजह से ईरान भी बहुत ज्यादा इस समय अलर्ट है। तो अमेरिका की तरफ से सबसे पहली जो दो मांगे रखी गई थी वो लेबनान और आपकी फ्रीजिंग प्रॉपर्टीज को डीफ्रीज करने की थी। डीफ्रीजिंग अमेरिका राजी हो गया है। लेबनान के ऊपर ये लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए वो इजराइल जो है खुद बातचीत करेगा लेबनान की सरकार से, लेकिन उसमें हिजबुल्लाह होगा या नहीं होगा इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया के अंदर जब से लगातार ईरान के ऊपर करीबन 40 साल से ज्यादा का सैंक्शंस लगे हुए हैं, 150 बिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टीज है उनकी वर्ल्ड वाइड, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो इस समय ईरान के कंसर्न्स में है वो है मिडल ईस्ट में, जिनकी संख्या करीबन 20 से 25 बिलियन बताई जाती है। उन प्रॉपर्टीज को डीफ्रीज करने की बात ईरान लंबे समय से कहता है और शायद उसी वजह से एक सेंस ऑफ श्योरिटी दी जा रही है अमेरिका की तरफ से कि देखिए हाँ, हमारी तरफ से ये आपको ये जेस्चर दिखा दिया गया है। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें कि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस को भेजा गया है, क्योंकि ईरान ये मानता है कि वो विटकॉफ से या कुशनर से बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे पहले जो उनकी तरफ से जो वादा खिलाफी हुई है वो ईरान बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो ये दोनों तरफ से अमेरिका की तरफ से दो आश्वासन के तौर पर जेडी वेंस का आना और डीफ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज अगर दिखाया जाता है तो ये आश्वासन दिया जाएगा कि हाँ, हम भी सीरियस है। आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज को खोलिए, क्योंकि आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप भी अपनी तरफ से एक संकेत दीजिए कि आप भी बातचीत करने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि मीडिया के जरिए जो किया जा रहा है, सीएनएन का कहना था कि बातचीत आगे भी चलेगी। ऐसे में तस्नीम न्यूज सामने आकर ये कहता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है और आज ही जो बात ही होगी, आज बात होगी या बात बिगड़ेगी। तो एक जो पोजीशनिंग है ईरान तस्नीम न्यूज के जरिए भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और ये तस्वीरें हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। ईरानी दल से वर्दी में मिलते हैं मुनीर और उसके बाद से जब अमेरिकी दल से वो मिलने के लिए पहुंचते हैं तब वो बिना वर्दी में मिलते हैं। इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं और ऐसी भी चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुनीर जिस तरह से इस वक्त चहेते बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के, शहबाज शरीफ की कुर्सी को ही खतरा ना हो, क्योंकि अमेरिकी डेलीगेशन के सामने सूट बूट में आए हैं पूरा। सुमित, और देखिए मैं कह रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम से भले ही देखिए दुनिया में शांति आ रही हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खुद भी कुछ चीजें बदल रही हैं और वो है पावर सेंटर। अब आसिफ मुनीर डिसाइड कर रहे हैं कि क्योंकि देखिए ईरानी डेलीगेशन में को भी आप देखिए ना, मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जिसको कहते हैं ज्यादा बातचीत वो मुनीर के साथ। और एक और बात, ईरानी डेलीगेशन ने सबसे पहले जो बातचीत की इसी सिक्योरिटी को लेकर, श्योरिटी को लेकर, वो आसिफ मुनीर के साथ की। वो ये बात दर्शाना चाहता है कि उनको पता है कि आसिफ मुनीर ज्यादा पावरफुल है, वो इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से अमेरिकी डेलीगेशन के सामने रख सकते हैं। तो ये एक नया पावर सेंटर है, रेजिम चेंज की आप संकेत जरूर मिल रहे हैं। देखिए आसिफ मुनीर का पावरफुल हो जाना, लगातार वहां पॉपुलर हो जाना और यहां तक कि फॉरेन डेलीगेशन को, अमेरिका को, उनकी डिप्लोमेसी को संभालना, ये संकेत दे रहा है कि उनका जो आप कैसे कद है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़कर अब डिप्लोमेसी पर और इंगेजमेंट पर आ गया है।